हेलो एवरीवन, क्या आपको पता है स्किन एलर्जी, रेस्पिरेटरी एलर्जी या जीआईटी एलर्जी या स्किन एलर्जी से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उनके लिए सैकड़ों हजारों लोग डेली की तादाद में एलर्जी की दवाइयों का सेवन करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे एलर्जी को पूरे तरीके से ठीक करने के लिए कुछ उपाय। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो सिंपली आपको ये वीडियो पूरे तरीके से अच्छे तरीके से समझना है और ध्यान से इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपको होने वाली एलर्जी से जो समस्याएं आपको पैदा हो रही हैं, जो समस्याओं की वजह से आपको एलर्जी हो रही है, उसे समझना या उसका इलाज करना, उसके लिए बहुत अच्छा उपाय समझना, सोचना और लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले समझिएगा कि एलर्जी होता क्या है। बेसिकली हमें पता ही नहीं होता है कि एलर्जी होता क्या है। हम लोग काफ़ी सारी दवाइयाँ खाते हैं, जैसे लेवोसेट्रिजिन है, सिट्रिजिन है। कई बार एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ज़रूरत पड़ने पर एंटीबायोटिक्स भी आप लेते हैं। कई प्रकार की स्टेरॉइड्स दवाइयाँ आप लेते हैं। तो अलग अलग प्रकार की जब दवाइयाँ आप लेते हैं तो आपकी बॉडी जो काम करती है, जो इम्यून सिस्टम होता है, डिस्टर्ब होने के चांसेस होते हैं। इसलिए आपको इम्यून सिस्टम को भी प्रॉपर तरीके से बनाए रखना है। तो आज इस वीडियो में बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, कुछ कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करेंगे और आपके लिए कुछ ऐसी दवाइयाँ कॉम्बिनेशन हम बना के लाए हैं जिससे कि आप एलर्जी को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले समझिएगा कि एलर्जी होती क्या है। एलर्जी को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप एलर्जी को समझ जाएं तो आपकी बीमारी, आधी बीमारी जो है 50% बीमारी आपकी खत्म हो जाएगी। तो एलर्जी होती क्या है? एलर्जी एक ओवर सेंसिटिविटी है। ओवर सेंसिटिविटी यानी कि अगर मान के चलिए मैं किसी ऐसी जगह पर जाऊं, एक कॉमन सी एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। कोई दो लोग हैं और दो लोगों में आपस में बनते नहीं है। एक बंदा अपने ऑफिस में बैठा हुआ है जिससे उसका झगड़ा हुआ था और वो व्यक्ति उस ऑफिस में पहुंच जाए जहां पर वो बैठा हुआ है। तो जो ऑफिस में बंदा बैठा हुआ है वो क्या करेगा? वो उसको कहेगा, या तो उसको गुस्सा आएगा या उससे सिक्योरिटी कोर्ट से बोलेगा कि भाई इसको निकालो यहाँ से, भगाओ इसको। तो ये एक ओवर सेंसिटिविटी होती है। ओवर सेंसिटिविटी मतलब कि कोई भी उसके पास में आया, भाई इसको निकालो यहाँ से, भगाओ इसको। क्यों? क्योंकि उसके वो कंपेटेबल नहीं है, उससे उसका झगड़ा चल रहा है। ठीक है। इसी तरीके से हमारे शरीर में क्या होता है कि अगर कोई भी ऐसी चीज जाए जो हमारे शरीर के लिए नई है या शरीर उसके लिए कंपेटेबल नहीं है, हमारी इम्यून सिस्टम जो है, हिस्टामिन जो है या आईएल जो इंटरल्यूकिन 6 जो है या इंटरल्यूकिन जो और भी हार्मोन्स हैं वो ज़्यादा रिलीज होते हैं, तो ये एक ओवर सेंसिटिविटी है। राइट। तो आपको ओवर सेंसिटिविटी आई थिंक एक बेटर एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि अगर कोई व्यक्ति, दोनों आपस में लड़ चुके हैं और एक दूसरे को मिलेंगे तो वो उनमें हाइपर सेंसिटिविटी होनी है। वो या तो थप्पड़ मार देगा या वो उसको गुस्से में कहेगा निकल यहाँ से, या उससे कहेगा तो मेरे से बात मत कर। तो वो एक हाइपर सेंसिटिविटी जो होती है, ओवर सेंसिटिविटी होती है, उसका ही एक एग्जांपल मैंने आपको बताने की कोशिश करी। अब यहाँ पर जो आपको एलर्जी हो रही है, जो शरीर में जो भी चीज़ें जा रही हैं, तो वो कौन कौन सी चीज़ों की वजह से हो सकता है और एलर्जी कितने प्रकार की हो सकती है बेसिकली। तो सबसे पहला रेस्पिरेटरी से रिलेटेड हो सकता है। रेस्पिरेटरी हमारा नोज से स्टार्ट हो जाता है, फेफड़ों तक चला जाता है। तो अगर रेस्पिरेटरी से रिलेटेड अगर किसी को एलर्जीज है तो आपको छींके आना, नजला होना, बार बार आपको अस्थमा की प्रॉब्लम होना, सांस फूलना, इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। ज़्यादा म्यूकस बनना, बलगम बहुत ज़्यादा बनना, इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी अगर रेस्पिरेटरी से अगर किसी को प्रॉब्लम है, एलर्जी है। तो अगर किसी को जीआईटी से रिलेटेड है तो जीआईटी में क्या होता है कि उस मरीज को हो सकता है दस्त लग जाएंगे, या हो सकता है कि मरीज को उल्टियाँ, वोमिटिंग होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार से एक फूड पॉइजनिंग होता है। अगर किसी को फूड पॉइजनिंग हो जाए तो यानी कि वो एक ऐसा खाना हमने मरीज को दिया या हमने खुद खाया कि उस मरीज को उस खाने से या तो दस्त लग जाएंगे या फिर उस मरीज को वोमिटिंग होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो ये भी एक जीआईटी एलर्जी होती है। तीसरा एलर्जी होता है स्किन का एलर्जी। स्किन का एलर्जी यानी कि आपने देखा होगा कई बार कई लोगों को अर्टिक एरियाज हो जाते हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं, पित्ती टाइप की हो जाती है। कई बार लोगों को बहुत ज़्यादा ईचिंग, खुजली होने लगती है। कई बार आपने देखा होगा कि कोई दवाई लेने से उस मरीज को लाल लाल दाने टाइप के हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो एलर्जीज होते हैं वो स्किन एलर्जीज के नाम से हम जानते हैं। अब इनके कारण क्या होते हैं, रीजन समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर टायर पंचर हो गया, अगर उसमें आप टिकरी ना लगवाएं, अगर उसको हवा भरते भरते चलवाते रहें तो वो थोड़ी दूर तक चलेगा, लेकिन हवा निकल जाएगी, फिर से आपको वो गाड़ी खिंचेड़नी पड़ेगी, फिर से आपको वो गाड़ी को पैदल पैदल ले जाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से अगर पूरी तरीके से उसका कॉज न समझें,
कॉज अगर हम समझ जाएं या कॉज हमारे समझ में आ जाए तो हम बीमारी को ठीक कर सकते हैं, आधी बीमारी हम ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप ये समझिएगा, कुछ एलर्जीज ऐसी होती है जो खाने पीने की चीज़ों से होती है, जैसे कि किसी ने केला खाया, किसी ने एप्पल खाया, किसी ने लाल मिर्ची खाई, या किसी ने अंडा खाया, या किसी ने कुछ दूध लिया या डेयरी प्रोडक्ट्स लिए। तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनको इन सारी चीज़ों, खाने पीने की चीज़ों से एलर्जीज होती है। तो कई टाइप के खाने पीने की चीज़ें होती हैं और स्पेसिफिक चीज़ खाने से हमें एलर्जीज हो जाती है, जिसकी वजह से कई बार लोगों को छींकें आने स्टार्ट हो जाती हैं, कई बार मरीज को उल्टियां हो जाती हैं, दस्त हो जाते हैं कई बार मरीज को। तो ये खाने पीने की चीज़ों से भी उल्टियां जो एलर्जीज होती है वो हमें देखने को मिल सकती है। दूसरा एलर्जी होता है डस्ट से। डस्ट यानी कि अगर आप किसी एबस्टस है या फिर आप धूल मिट्टी कणों के आसपास में अगर आप जाते हैं तो उससे आपको छींकें आना स्टार्ट हो जाते हैं, आपको नज़ला होता है, आपको आंखों में जलन हो जाती है। इस तरह की एलर्जीज भी होती हैं जो कि डस्ट की वजह से होती है। कई एलर्जी ऐसी होती हैं कई लोग ऐसे होते हैं जिनको एनिमल्स या पेट्स से एलर्जी होती है, जैसे किसी के कैट है, कैट के बालों से एलर्जी हो, या डॉग्स से एलर्जी हो, कैट से एलर्जी हो, ठीक है। इसके अलावा कई लोग ऐसे होते हैं जिनको अन्य जानवरों से एलर्जीज हो जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा कई लोग ऐसे होते हैं जिनको फ्यूम्स से एलर्जी हो जाती है। फ्यूम्स यानी कि जैसे सेंट है या फिर कोई अच्छी स्मेल है या बेकार स्मेल है, उसकी वजह से आपको, कई बार होता है ना कि पेट्रोल की जो स्मेल होती है, उसकी जो फ्यूम्स होती है, उसकी वजह से आपको एलर्जीज होती है। कई बार हम घर में सेंट लगा रहे हैं, घर में रूम फ्रेशनर लगा रहे हैं, उसकी वजह से कई लोग ऐसे होते हैं जिनको एलर्जी, सर चढ़ जाता है उनका, कई बार उनको छींकें आना स्टार्ट हो जाती हैं, आंखों में जलन होने लगती है। इस तरह की चीज़ों से भी आपको एलर्जी हो सकती है। इसके अलावा और कौन सी चीज़ों से आपको एलर्जी हो सकती है? सीजनल एलर्जी हो सकती है। सीजनल यानी कि मौसम, वेदर चेंज होने पर आपको एलर्जी हो सकती है। जैसे एकदम से सीजन चेंज हुआ, गर्मी से हम सर्दी में गए या सर्दी से हम एकदम से गर्मियों में गए, तो उसकी वजह से भी हमें कई बार जुकाम, खांसी, नज़ला जैसे शिकायतें हो जाती हैं, दिक्कतें होने लगती हैं, और हमें नेजल पॉलिप की वजह से भी एलर्जीज होती है। अगर नेजल पॉलिप है या डीएनएस है या फिर आपको कई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो नाक की बीमारियों की वजह से आपको एलर्जीज हो जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में इतने सारे कारणों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इनमें से आपके अंदर कोई कारण है, अगर आप समझ रहे हैं कि इनमें से कोई रीज़न है, तो आप एक बार ज़रूर इस कारण को कम करने की कोशिश कीजिए, खत्म करने की कोशिश कीजिए। अब आप कहेंगे कि कारण को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, तो सिंपल तरीका है। अगर आपको एलर्जीज डस्ट से है, धूल मिट्टी से है, तो कोशिश करें कि धूल मिट्टी में न जाएं या फिर अपने मुंह को ढक कर रहें, ठीक है। कई बार लोग होते हैं जिनको झाड़ू लगाने से, कई महिलाएं ऐसी होती हैं कि जिनको झाड़ू लगाने से या उनको झाड़ू कोई अगर लगा रहा है तो वहाँ पर उनको अगर डस्ट उड़ रहा है, वस्टस उड़ रहे हैं, छोटे छोटे कण उड़ रहे हैं, उसकी वजह से एलर्जी, छींकें आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में उस एरिया से बचें। सीजनल में आप प्रॉपर तरीके से कपड़े पहने, ऐसे आप बच सकते हैं, ठीक है। या किसी खाने पीने की चीज़ से एलर्जी है तो आप उसे खाना बंद करें, या पता लगाएं कि मुझे कौन सी चीज़ से खाने की वजह से आपको एलर्जी हो रही है। मेडिसिन की बात करें और टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें टेस्ट हम कराते हैं IgE वेस्ट स्पेसिफिक टेस्ट होता है, लेकिन इसके 100% फुली ट्रस्ट नहीं है इस पर, क्योंकि ये फॉल्स टेस्ट भी बहुत ज़्यादा आता है। IgE की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा होता है स्किन प्रिक टेस्ट, और इसके अलावा होता है एलर्जी प्रोफाइल टेस्ट, जो कि नॉन और वेज में दोनों में हम करा सकते हैं। जो मीट खाते हैं उनमें भी हो जाता है, और जो वेज होते हैं उनमें भी हो जाता है। वेजिटेरियन जो होते हैं उनमें भी हो जाता है। अब मेडिसिन की बात करें तो सबसे पहली मेडिसिन है सबरडिला, दूसरी मेडिसिन है एलियम शिपा, तीसरी मेडिसिन है हिस्टामिनम। इन तीनों मेडिसिन को 30-30 पोटेंसी में आपको 30-30 ml एक बड़ी फाइल में मिक्स कर लेना है। और अगर ये क्यू मिल जाता है, जैसे 30 अगर न मिले तो क्यू फॉर्म में ले लीजिएगा, और क्यू फॉर्म को आप अच्छे तरीके से मिक्स कीजिएगा। और आपको 10-10 बूंदें, 10 से 15 बूंदें आप दिन में 2 बार, सुबह, दोपहर एंड शाम को 3 बार ले सकते हैं। अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है केवल 2 दिन के लिए, और अगर किसी को हल्की फुल्की प्रॉब्लम है, लंबे समय से प्रॉब्लम है, तो केवल 2 बार लें, सुबह एंड शाम को लें, 10 से 15 बूंदें आधे कप पानी में। और ये आपको कम से कम 1.5 से 2-3 महीने तक आपको लेना है। आपकी समस्या धीरे धीरे पूरे तरीके से ठीक हो जाएगी। आपकी जो बीमारियां एलर्जी से रिलेटेड थी वो सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। और अगर किसी को फूड एलर्जी है तो फूड एलर्जी में हम अलग दवाई देते हैं। फूड एलर्जी में हम दे सकते हैं R83
जो कि फूड एलर्जी के लिए बहुत ही स्पेसिफिक दवाई है और इस दवाई से हम फूड एलर्जी को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको डस्ट से एलर्जी है, तो अगर डस्ट से एलर्जी किसी मरीज को है तो 3 वो जो मेडिसिन बताई उसमें हम इस मेडिसिन को ऐड कर सकते हैं। इस मेडिसिन का नाम है पैथोस फोर्टिडल। ये जो मेडिसिन है ये डस्ट एलर्जी के लिए काम आती है और डस्ट एलर्जी अगर किसी मरीज को है जो कि जुकाम, खांसी, छींकें आती हैं, तो इन तीनों मेडिसिन में आप इस मेडिसिन को भी 30 पोटेंसी में या फिर क्यू पोटेंसी में आप इसे मिक्स कर लें और 10 से 15 बूंदें आप उस कॉम्बिनेशन का आप ले सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले और आप अपनी समस्याओं से ठीक हो सकें। आई होप कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे डॉक्टर लोकेंद्र ब्लॉग पर नहीं गए हैं तो वहाँ पर भी हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सपोर्ट करें, क्योंकि वहाँ पर भी हम नई नई पोस्ट जो है हर संडे टू संडे को आपको देखने को मिल जाती है। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।